दोस्तों, सोचो एक पल के लिए, जब बॉलीवुड के सिंघम अजय देवगन, जिनका चेहरा शांत है लेकिन अंदर एक ज्वालामुखी छुपा है, एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक फिल्म कांतारा पर रिएक्ट करते हैं तो पूरा इंडस्ट्री सुनने लगती है। जी हां दोस्तों, ये कोई आम रिएक्शन नहीं था, ये एक सोलफुल कन्फेशन था। एक खुशी की बात आप लोगों के साथ शेयर करनी है कि हमारे 547 सब्सक्राइबर हो गए हैं। अब जल्दी से 1000 करवा दो। अजय देवगन, एक ऐसा नाम जिसे इंडियन सिनेमा का सिंबल ऑफ इंटेंसिटी कहा जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हर फिल्म में उनकी आंखों में वो जज्बा, वो साइलेंस दिखता है जो शब्दों से ज्यादा बोलता है। पर जब कांतारा रिलीज हुई और लोगों ने पूछा, अजय सर, आपने देखी? तो उन्होंने सिर्फ एक लाइन कही, ये फिल्म दिल के अंदर चली जाती है। और यहीं ये लाइन भले ही सिंपल लगे, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। कांतारा सिर्फ एक मूवी नहीं थी, वो एक इमोशन थी। एक फिल्म जिसने भारत के ग्रामीण जीवन, भक्ति, संस्कृति और दिव्यता को पर्दे पर जिंदा कर दिया। जब अजय ने यह फिल्म देखी तो उन्होंने कहा, इस फिल्म ने मुझे मेरे बचपन के गांव की याद दिला दी। उन्होंने कहा, मैं सिनेमा में 30 साल से हूं, पर ऐसी ईमानदारी बहुत कम देखी है। हालिया दिनों में अजय देवगन हमेशा उन फिल्मों को पसंद करते हैं जहां एक्शन के पीछे एक इमोशन छुपा हो, और कांतारा ठीक वही करती है। ये फिल्म सिर्फ डिवाइन पावर्स की कहानी नहीं बताती, बल्कि एक इंसान और उसकी परंपरा के बीच के रिश्ते को जीती है। उन्होंने इंटरव्यू में कहा था, आजकल के सिनेमा में हम टेक्नोलॉजी और ग्लैमर के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन कांतारा ने हमें याद दिलाया कि असली सिनेमा वो होता है जो अपनी मिट्टी से जुड़ा हो। वो हीरो हैं जो अपने किरदारों में सिर्फ एक्टिंग नहीं, असली जिंदगी डाल देते हैं। और अगर आप गौर करें तो अजय देवगन का करियर भी इसी सोच पर बना है। जख्म, ओंकारा, दृश्यम और तान्हाजी, सब में एक ही बात कॉमन है, इमोशन और रियलिज्म। शायद इसी वजह से जब उन्होंने कांतारा देखी तो वो सिर्फ इंप्रेस नहीं हुए, वो कनेक्ट महसूस कर रहे थे। उन्होंने एक और बात कही, कांतारा में हर फ्रेम जीता हुआ लगता है, उसमें एक्टिंग नहीं, असली जिंदगी है। ये लाइन उनके रिस्पेक्ट को और बढ़ा देती है, क्योंकि अजय जैसे परफेक्शनिस्ट एक्टर के लिए यह कहना एक आर्टिस्ट के लिए सबसे बड़ी तारीफ है। अजय ने यह भी बताया कि उन्हें ऋषभ शेट्टी का डेडिकेशन देखकर अपने तान्हाजी के दिन याद आ गए। उन्होंने कहा, मैं जानता हूं, जब आप अपनी कहानी खुद लिखते और खुद जीते हो तो हर शॉट में आपका दिल होता है। खबर है कि अजय देवगन ने फिल्म देखने के बाद ऋषभ शेट्टी को पर्सनली कॉन्ग्रेचुलेट भी किया था, और कहा जा रहा है कि उनका यह जेस्चर साउथ और बॉलीवुड के बीच के सम्मान को और मजबूत बना गया। इंडस्ट्री के कई लोगों ने कहा कि अजय देवगन का कांतारा के लिए सपोर्ट बॉलीवुड और साउथ सिनेमा के बीच की दूरी को और कम कर गया। आज डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स दोनों समझ गए हैं, इमोशन और कल्चर ही वो फॉर्मूला है जो देश को जोड़ता है। अजय देवगन ने यह भी कहा था, सिनेमा बदलेगा लेकिन इमोशंस कभी आउटडेटेड नहीं होंगे। और यह लाइन एक मैसेज थी उन सभी फिल्म मेकर्स के लिए जो अपनी रूट्स से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। कांतारा ने अजय को याद दिलाया कि कहानियां तभी पावरफुल होती हैं जब वो ऑडियंस के दिल में उतरती हैं। और यही कारण है कि उन्होंने खुद कहा, अगर मुझे कभी मौका मिला तो मैं कांतारा जैसी फिल्म डायरेक्ट करना चाहूंगा, एक कहानी जिसमें भगवान भी हो, इंसानियत भी। अजय देवगन का यह रिएक्शन सिर्फ एक एप्रिसिएशन नहीं था, यह एक सिग्नल था कि इंडियन सिनेमा वापस अपनी पहचान की तरफ जा रहा है। वो पहचान जहां स्पिरिचुअलिटी, कल्चर और रॉ इमोशन एक फ्रेम में मिलते हैं। हालिया दिनों में यह भी कहा जा रहा है कि अजय देवगन अब एक ऐसा प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं जो कांतारा से इंस्पायर्ड होगा। क्या यह सच है? क्या अजय खुद एक स्पिरिचुअल एक्शन फिल्म डायरेक्ट करने वाले हैं? फिलहाल उन्होंने कुछ रिवील नहीं किया, लेकिन इंडस्ट्री में बज शुरू हो चुका है। जी हां दोस्तों, अगर अजय देवगन कांतारा से इंस्पायर्ड फिल्म बनाए, क्या आप उसे थिएटर में देखने जाओगे? कमेंट में लिखो, सिंघम मीट्स कंटारा। अगर आप भी चाहते हो कि इंडियन सिनेमा वापस अपनी मिट्टी और इमोशन की तरफ आए, और हां, वीडियो पसंद आए तो एक जरूर छोड़ देना।